शांति के सागर परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, आज हम भाग्यशाली बैठे हैं जो हम सभी को यहाँ पर परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है। खुद की पहचान मिली आपको, खुद की पहचान मिली। हम कौन हैं? कौन है? हम आत्मा है। पितृ से भाई जी ने समझाया है ना। हम शरीर, आपसे पूछें आपका नाम क्या है, शरीर का नाम बताते ना, मैं कमला हूँ, मैं उषा हूँ, मैं ये हूँ, है। परंतु शरीर के अंदर बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? कौन है? आत्मा। आत्मा किसकी संतान है? परमात्मा की। हम सभी के दो माँ बाप हैं। एक शरीर के माता पिता, जहाँ हम जन्म लेते हैं तो वो हमारे सबके अलग अलग है। जहाँ हमारा जन्म हुआ वही हमारे माँ बाप होते हैं। दूसरा है परम पिता, है, वो हम सब आत्माओं का पिता है। उसको हम कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक थे, आरती में करते हैं ना, आरती में कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक थे। किसको कह रहे हैं? भगवान को ही तो कह रहे हैं ना, है। तो इसलिए हम परमात्मा की संतान है। आत्मा कहाँ से आई है? देखो यहाँ तो हम कहते हैं ना हम मुसाफिर हैं, दुनिया मुसाफिर खा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। फिर आत्मा आई कहाँ से है? वो भी आपको बताया कि आत्मा ऊपर परम धाम से, शांति धाम से या मुक्ति धाम से आई है। यहाँ हमारे पिता परमात्मा का घर है, वहाँ से हम आए और जाएंगे भी कहाँ? नहीं जाना है हमें, है। इसलिए आत्मा ऊपर से आई है। शरीर में कहाँ है? किसी को याद है? अभी ये समझाया ना, शरीर में आत्मा कहाँ है? चेतन शक्ति है, बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली शक्ति तो आत्मा है। आंखों द्वारा आत्मा क्या करती है? देखती है। मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है। यही आत्मा चेतन शक्ति निकल जाए, क्या आंखें देखती हैं? है, मुर्दा हम बन जाते हैं तो ना आंखें देखते हैं, ना मुख बोलता है, ना कान सुनते हैं। शरीर कोई भी काम, बाकी काम कहीं नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं शरीर में आत्मा का निवास कहाँ है? मस्तक के बीच में। आत्मा का रूप बताया था। आत्मा बहुत सूक्ष्म है ना, ज्योति बिंदु है। और कहाँ रहती है? यहाँ मस्तक के बीच में। यहाँ आत्मा ज्योति बिंदु है। 4 प्रकार की बिंदी यहाँ लगती है। सभी ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की बिंदी यहाँ लगती है। नंबर 1 सुहाग की बिंदी, सभी लगाती है ना बहनें, वो यहाँ ही लगाती है। दूसरा भगवान की याद का टिक्का, चंदन का मंदिर में जाते हैं तो टिक्का कहाँ लगता है? यही लगता है ना। तीसरा बहनें भाई को भैया दूज पर, राखी पर टिक्का करती हैं आशीर्वाद का, कहाँ लगाती हैं? उसको मस्तक के बीच में तो लगाती हैं। चौथा कोई भी प्रकार की खुशी, जन्मदिन है, शादी है, कहीं से जीत प्राप्त करके आया है, खुशी का टिक्का कहाँ लगता है? वो भी। सारा सोच कहाँ चलता है? वो भी नहीं चलता है, क्योंकि आत्मा यहाँ है ना। सारा सोच यहाँ चलता है। अच्छी बात है, बुरी बात है, कोई काम करना है, कहीं जाना है, पहले कहाँ आती है बात? नहीं आती है, है? मस्तक की रेखाएं भी यहाँ से बनती हैं, यहाँ, और हाथ की रेखा। पहले मस्तक की अच्छी रेखाएं बने, उसके लिए पहले अच्छी सोच चाहिए। मेरे मन में आता है, अब कृष्णा माता जी के भी मन में आया, ये मैंने सत्संग कराना है, मैंने ये चित्र लगाने हैं, मैंने सबको ज्ञान दिलवाना है, तो वो भी यहाँ से आता है। अच्छा भी बुरा भी, चाहे दान पुण्य का ख्याल है वो भी पहले यहाँ से आता है, हम करते हैं। और चाहे चोरी का किसी को ख्याल आए वो भी यहीं से, सच बोलना है या झूठ बोलना, सारा यहीं से आता है ना। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है। आत्मा और शरीर दोनों अलग हो जाते हैं। आत्मा चली गई, निकल गई, बाद में शरीर मुर्दा होता है, तो शरीर अलग हो गया, आत्मा चली गई। आत्मा जाके दूसरा चोला धारण करती है, दोबारा जन्म लेती है, वो छोड़ती है।
और शरीर की कार है। शरीर क्या है? कार है। और आत्मा के जाए पीछे बेकार है काम की, मुद्दा तो कोई काम का नहीं होता है। इसलिए आज आपने ये पाठ भी पक्का कर लिया कि हम आत्मा हैं और परमात्मा की संतान हैं। बार बार घर में रहते हुए याद करना है, जितने भी काम करते हैं शरीर के द्वारा करने वाली कौन है? आत्मा ही तो है। इसलिए बार बार चिंतन करना, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम से आई हूँ, शरीर में मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ रहते हुए शरीर का कंट्रोल करती हूँ। फिर आत्मा का पिता कौन है? जैसी आत्मा वैसा बाप, जैसा बच्चा वैसा बाप। हड्डी मांस वाले हमारे माँ बाप होते हैं, हम बच्चे भी हड्डी मांस वाले। और आत्मा ज्योति बिंदु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु। वो भी बहन जी भाई जी ने आपको समझा दिया। परमात्मा के गुण भी थोड़ा सा रिवाइज करूँगी ताकि आप भगवान को घर बैठे याद करते रहो। हैं परमात्मा मेरे पीछे बोलेंगे, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, गुणों के भंडार हैं, गुणों के भंडार हैं, सर्वगति दाता हैं। सद्गति दाता हैं। जितना आपको याद आए वो उतना परमात्मा को ऐसे गुणों से याद करते रहना। और आत्मा के सारे संबंध किसके साथ हैं? भगवान के साथ हैं। वही हमारा पिता है, परम पिता बोलते हैं। माता तो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साधन भी है, सर्जन भी है, बच्चा भी है। सारे संबंध मेरे आपके साथ हैं। आप ही मेरा संसार हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। दूसरा, आप सब माता हैं, परिवार में घर में सब रहते हैं। आप परिवार में रहते हुए आपकी ड्यूटियाँ भी हैं और खास ड्यूटी आपकी भोजन बनाने की है। बाकी घर संभालते हैं तो सफाई भी करनी है, बर्तन भी करने,